नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत स्पेशल है। तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो खेल कूद में तो एक नंबर और पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, जिस वजह से उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। किसी तरह इसने 12th किया था और अब कॉलेज में पहुंच गया था। घर का इकलौता लड़का है। घर वाले बहुत खुश थे कि किसी तरह ये कॉलेज पहुंच गया है। उसका एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा देते हैं। लड़का घूमने फिरने में, दोस्त बनाने में, हर चीज़ में होशियार था बहुत, पर पढ़ाई में उसका मन कम ही लगता था। आज उसे उनकी माँ ने बोला कि बेटा हॉस्टल जा रहे हो और वहाँ अकेले रहना पड़ेगा, तो क्या रह लोगे? तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? कहता है नहीं मम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग परेशान मत होना, मैं आराम से मैनेज कर लूँगा सब कुछ। तो उनके पापा बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम तो सब मैनेज कर ही लोगे। ये सोच के मम्मी पापा उन्हें भेज देते हैं और कॉलेज में एक अच्छे से एडमिशन हो जाता है उसका। वहीं वो हॉस्टल ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं उसे हॉस्टल नहीं मिला था। बहुत परेशान था। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अब बहुत परेशान कि कम बजट में कोई अच्छा हॉस्टल मिल जाए, रूम मिल जाए, पर रूम में उसे अकेले रहना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे हो गई, क्योंकि किसी भी हॉस्टल में रूम अकेले किसी को नहीं देते हैं। ये सभी हॉस्टल का रूल होता है, पर इसे अकेले ही रहना था और बजट भी कम लगे। ये बहुत प्रॉब्लम थी। वहाँ पे इनके दो दोस्त थे और उनसे अमन ने पूछा कि भाई कोई अच्छा हॉस्टल हो तो बताओ। तो वो लोग भी जानते थे कि ये थोड़ा एटीट्यूड वाला है, पर हाँ दोस्त अच्छा है। तो ये सोच के उन्होंने बोला ठीक है, शहर से बाहर है, थोड़ा कॉलेज से थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लेकिन मैनेज कर लो तो ठीक है। तो कहता हाँ कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास बाइक है, मैं बाइक से चला जाऊँगा। ऐसा बोलता है तो वो दोनों दोस्त बोलते हैं ठीक है, वो बता देते हैं वो हॉस्टल उधर है, वहीं पर जाके बात कर लेना तुम। अब रात का 9 बज गया था और ये उस रोड पर बाइक से जा रहा था। इतना अंधेरा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी वहाँ पर। ये किसी तरह अपना सामान गाड़ी में पीछे बांधे हुए अपनी बाइक से हॉस्टल की तरफ निकलता है। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद यहाँ मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं पास में ही एक आदमी चल रहा था, तो उसको रोक करके ये पूछता है कि दादा क्या यहाँ पर कोई हॉस्टल है जिसमें लड़के रहते हैं? क्या आप जानते हो हॉस्टल क्या होता है? तो वो कुछ बोलता नहीं है, बस इतना बोलता है, उंगली से इशारा करता है और बोलता है कि हाँ यहाँ थोड़ा दूर है। बस इतना सुनते ही अमन वहाँ से चल देता है। पीछे पलट के जब देखता है तो वो बुढ़ा वहाँ नहीं था। अब ये बहुत अजीब था, लेकिन अमन सोचता है हो सकता है यहीं पास झाड़ियों में कहीं चला गया हो और इधर उधर होगा। ये सोचकर कि ज़्यादा माइंड नहीं करता है और वो चल देता है अपनी मंजिल की ओर। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक हॉस्टल दिखता है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक 2 मंजिला बिल्डिंग थी। ये वहाँ जाता है और नीचे गेट पर रिसेप्शन पे एक अंकल होते हैं, उनसे मिलता है, उनसे बात करता है। तो वहाँ वार्डन भी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है यहाँ रूम तो मिल जाएगा, लेकिन सिंगल रूम के लिए प्रॉब्लम है, आपको शेयर करना पड़ेगा। तो वो बोलता है शेयर तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सिंगल रूम ही चाहिए, आप जितने पैसे बोलो मैं दे दूँगा। तो वो बोलता है ठीक है, आप 2 लोग का किराया दे देना तो आपको एक रूम मिल जाएगा, एक रूम अवेलेबल है। वो वार्डन और रिसेप्शन वाला एक दूसरे का फेस देख रहे थे। कुछ सोच करके उसको एक रूम की चाबी देते हैं। वो रूम नंबर 15 था। अमन चाबी लेके बहुत खुश होता है, अपना बैग उठाता है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, क्योंकि वो रूम हॉस्टल का सबसे कॉर्नर का रूम था और सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी मंजिल पर ही था। ये जाता है अपने रूम के अंदर, सामान रखता है और आराम से वहीं बैठा ही रहता है। तो देखता है सामने लड़के आ जा रहे हैं और लेकिन कोई इसको
कुछ बोल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि ये फ्रेंडली था थोड़ा सा। हाँ, पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन फ्रेंडली है। तो ये एक लड़के को बुलाता है, वो थोड़ी दूर चलता है लेकिन दूसरा लड़का उसे रोक देता है और वो चला जाता है। अब ये थोड़ा अजीब था। ये सामान अपना सेटल करता है, वैसे भी 10 बज चुका था, तो इसने खाना बाहर ही खा लिया था और अब सोने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहा था। तभी एक लड़का आता है, डरते डरते उसके दरवाजे के पास खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो बताता है मेरा नाम अमन है, हेलो आओ। तो ये बोलता नहीं, मुझे आना नहीं है और तुम इस रूम में रहोगे। तो अमन बोलता है क्यों, क्या हुआ? कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम्हें इस रूम में नहीं रहना चाहिए था। इतना बोल करके बहुत तेज़ी से वो भाग जाता है। अब अमन सोचता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सोचता होगा कुछ, लड़के वैसे भी कुछ भी शरारत करते हैं, हो सकता है इसीलिए कुछ बोला हो। वो चला जाता है और ये दरवाज़ा बंद करके एक बेड होता है उसमें लेट जाता है। अब उसे नींद बहुत तेज़ आ रही थी। वो अपने हेडफोन पे गाना सुन रहा था और गाने सुनते सुनते उसे नींद आ गई थी। जैसे ही नींद आती है उसे, अचानक से उसके हेडफोन से एक अजीब सी आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब ये एकदम से चौंक के उठ के बैठ जाता है और सोचता है ये हेडफोन से आवाज़ आ रही थी या बाहर से, कहाँ से आवाज़ आ रही थी। अपना हेडफोन निकालता है, बगल में रख देता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी कोई दरवाज़ा पीटने लगता है बहुत तेज़ी से। ये सोचता है अब इतनी रात में कौन आया है, क्योंकि 1 बज चुका था और इतनी रात में तो कोई लड़के भी नहीं आएंगे, वार्डन क्यों आएगा। तो ये धीरे से उठता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ कोई नहीं था। अब ये बहुत अजीब था क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बहुत तेज़ी से नॉक किया था। ये बहुत अजीब था। वो इधर उधर देखता है बाहर निकल करके, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। वो अब सोच रहा था कि पता नहीं कौन शरारत कर रहा है। वो जल्दी से बंद करता है दरवाज़ा और फिर आकर बैठ जाता है। उसी के 10 मिनट बाद फिर से कोई दरवाज़ा पीटता है। इस बार बहुत तेज़ी से पीट रहा था। इसी तरह 2-3 बार होता है और वो एकदम गुस्सा जाता है। गुस्से की वजह से वो तुरंत अपना दरवाज़ा बंद करता है और नीचे उतर कर जाता है। वार्डन से बोलता है कि ये कौन मुझे परेशान कर रहा है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो वार्डन बोलता है अरे कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो, तो इतना माइंड मत करो और आराम से अपने रूम में जाओ, सो जाओ। तो ये धीरे धीरे जाता है और वहाँ सोने की कोशिश कर रहा था। अब उसको ऐसा लग रहा था पीछे दीवार में कोई ठक ठक कर रहा है। इतनी तेज़ आवाज़ थी कि अब बहुत गुस्सा हो रहा था वो, क्योंकि अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। 3 बज रहा था और वो अपने बिस्तर में पालथी मारकर बैठा हुआ था। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सुबह होती है, सुबह उठ करके जब वो नहाने धोने जाता है, क्योंकि हॉस्टल में सभी जॉइंट होता है, एक ही बाथरूम में सभी लोग जाते हैं जो लाइन से बने होते हैं। जो लोग रहे होंगे तो भाई वो जानते होंगे, क्योंकि मैं तो रही नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो वहाँ का जो भी रूटीन हो तो इन्हें अपने रूम से ही बाहर जाना पड़ता था। तो ये जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होकर के सोचता है कुछ लड़कों से मिलूं और बातचीत करूं। कैंटीन में जाता है तो वहाँ सारे लड़के ग्रुप में बैठे थे। ये एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही वहाँ बैठा रहता है, सोच रहा था, नाश्ता मंगाता है और तभी एक लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। वो पूछता है कि तुम ठीक हो? तो वो बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। कहता अच्छा, रात में नींद अच्छे से आई थी? तो बोलता नहीं यार, रात में नींद तो नहीं आई, क्योंकि पता नहीं कौन ठक ठक कर रहा था और कोई मुझे परेशान कर रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया, रात में नींद सही से नहीं आ पाई। अब वो बोलता है तुमको कुछ पता है? तो कहता है क्या? तब तक और लड़के उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। सभी बोलने लगते हैं कि वो रूम हॉन्टेड है और तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग आए हैं वहाँ से या तो पागल होकर के गए हैं या फिर उनकी जान ही चली गई है। तो ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भूत वूत नहीं होते हैं और मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। कल शायद किसी ने मेरे साथ कोई शरारत की होगी। अब ये उनकी बातें नहीं सुनता है, हाँ बातें करता है, फ्रेंड बन जाता है और बहुत खुश होता है कि अब सारे लड़के उससे बात कर रहे हैं।
धीरे धीरे दिन गुजरता है, वो कॉलेज से आता है और उसके बाद अपने रूम में बैठा रहता है। पढ़ाई कर रहा था आज तो, और पढ़ाई करते करते शाम हो जाती है। उसने सोचा कि आज तो मैंने चाय भी नहीं पी है। तो ये जाता है और बाहर से चाय लेकर आता है कैंटीन से। वहीं पर पढ़ते पढ़ते वो चाय पी रहा था और साथ में कुछ स्नैक्स भी थे, वो खा रहा था। और खाते खाते तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और ये सोचता है कि अब पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि सुकून से कोई चाय भी नहीं पीने देता है मुझे यहाँ पे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये धीरे से उठता है, दरवाज़ा खोलने जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है इधर उधर कोई नहीं था। जब अपने बेड के पास बैठता है आकर, तो देखता है कि ना तो वहाँ चाय है और ना ही स्नैक्स। अब ये कहाँ चले गए? ये पूरे रूम में ढूंढता है और सोचता है कि मैंने तो खाया ही नहीं था, थोड़ा खाया था, तो आखिर ये कहाँ चला गया। थोड़ा परेशान होता है, फिर सोचता है कि चलो हो सकता है मैंने खा ही लिया हो, ध्यान से निकल गया होगा। अपना पढ़ाई करता रहता है। पढ़ते पढ़ते 10 बज जाता है और आज उसका खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए कैंटीन गया नहीं। तो उसकी तबीयत भी कुछ ढीली लग रही थी। पढ़ते पढ़ते 10 बज गया था और अब 11 बजने वाला था। तो उसने सोचा अब सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है और बहुत काम है। उसने अपने पापा से बात किया और उसके बाद डेली रूटीन की तरह मम्मी पापा से बात करना। उसके बाद ये सोने लगता है। जब सोने लगता है तो उसे महसूस होता है उसके रूम में कोई है, और इतनी तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी सामान इधर उधर पटकने की। ये फिर से उठता है, देखता है तो रूम में कोई नहीं था। अब ये एकदम चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, आखिर कौन है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये रात में ही उठता है, वहाँ से बाहर निकलता है तो ठीक सामने उसे दिखाई पड़ता है एक आदमी जा रहा है। और जब उसे रोकता है ये पीछे से, तो वो आदमी बहुत लंबा था। और जब पलट करके वो देखता है इसकी तरफ, उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं। ये देख करके अमन बहुत डर जाता है, तुरंत भागता है सीढ़ियों की तरफ, नीचे वार्डन के पास जाता है। वार्डन वहाँ था ही नहीं। अब ये बहुत अजीब था, क्योंकि वार्डन को होना चाहिए था वहाँ पर नहीं था वो। अब ये फिर से ऊपर आने लगता है, इधर उधर ढूंढने लगता है, क्योंकि अब उसे अपने रूम में नहीं रहना था। सभी रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और खोल कर देखता है तो वहाँ कोई भी लड़के नहीं थे। तो अगर लड़के नहीं थे तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा था? ये बहुत अजीब था। ये पूरे हॉस्टल में दौड़ दौड़ के सबके दरवाजे नॉक करता है, सबको उठाता है, लेकिन रूम में कोई नहीं था, सारे रूम खाली। अब ये एकदम पागल जैसा हो गया था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ शायद बाहर जा ही नहीं रही थी। वो किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको अब मेन गेट का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो जैसे गुम हो गया था उस हॉस्टल में। वो छत पर जाता है, छत से देखने की कोशिश करता है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब उसे छत की तरफ कोई आता हुआ दिख रहा था। जब वो छत में घूम रहा था, उसे दिखाई पड़ा एक लंबी सी परछाई। कोई औरत है, वो आ रही है इसकी तरफ, और जैसे ही इसके पास आती है एकदम से वो धक्का देती है, और ये जब तक संभल पाता ये छत से नीचे गिर चुका था। ये तो भगवान का शुक्र था कि उनकी मम्मी पूजा करती थी, उसको सिर्फ खरोंचें आईं, ज़्यादा चोटें नहीं आईं। वो सुबह उसको होश आया, रात भर वहीं पड़ा था। सुबह जब उसको होश आया तो किसी तरह लड़खाते हुए वो एक दुकान के पास पहुंचा था। उसने और कुछ देखा ही नहीं, ना तो हॉस्टल देखा और ना ही अगल बगल देखा कुछ। वो सीधे उस दुकान पर पहुंचता है, चाय की दुकान थी। वहाँ बैठता है तो वो लोग दौड़ कर आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ बेटा। इसके सर पे चोट लगी थी और पैर भी टूट गया था, लेकिन फ़िलहाल जान बच गई थी। उन लोगों ने बताया कि तुम कहाँ गए थे बेटा? तो उसने बताया, अरे अंकल वो यहाँ एक हॉस्टल है ना, तो वहाँ मैं गया था रहने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई और अचानक किसी ने मुझे छत से धक्का दे दिया। तो वो लोग बोलते हैं कौन सा हॉस्टल? तो अमन ने नाम बताया कि ये हॉस्टल है। तो वो लोग सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और बोले, बेटा इस नाम का यहाँ पर कोई हॉस्टल है ही नहीं, तुम किस हॉस्टल में गए थे?
अब इसको समझ में नहीं आता है, बोलता है नहीं अंकल मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ और सब कुछ ठीक था, लेकिन आज रात में ये प्रॉब्लम हो गई। वो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं बेटा शायद तुम भी उस चंगुल में फंस गए हो जिसमें कई लड़के फंस के मर चुके हैं, कई तो पागल हो गए हैं। यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है, यहाँ पर एक शमशान घाट था पहले, उसके बाद यहाँ पर कुछ काम शुरू हुआ था, हॉस्टल या कॉलेज कुछ बनने वाला था, लेकिन वो बन नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती थी। लेकिन जो लोग बचे हैं उन्होंने भी यही बताया था कि यहाँ पर एक हॉस्टल है और उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब अमन तो सोच में पड़ गया था कि अगर वहाँ कोई हॉस्टल नहीं है तो मेरा सामान कहाँ गया, मैं अब अपना सामान कैसे लूँगा, क्योंकि मेरा बैग है, मेरा लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जाता है उधर देखने के लिए, तो देखता है कि इसका बैग और इसका सामान एक पेड़ पर लटका हुआ है। अब ये बहुत अजीब था, पेड़ के ऊपर लटका है। ये देखता है और एकदम से डर जाता है क्योंकि वो बरगद का पेड़ था, इतना भयानक पेड़ था वो। ये किसी तरह एक आदमी की हेल्प से उसको उतरवाता है और हॉस्पिटल जाता है। पहले तो अपना इलाज करवाता है, उसके बाद अपने घर वालों को फ़ोन करता है। वो लोग आते हैं, उनको बताते हैं। तो इनकी मम्मी मंदिर गई हुई थी, वहाँ से प्रसाद लाती हैं, उसको खिलाती हैं, उसकी नज़र उतारती हैं। उसके बाद वैसे अमन को कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, भगवान की कृपा थी कि वो बच गया है। लेकिन अमन आज तक ये भूल नहीं पाया है कि उसके साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ था। आज भी जब वो हॉस्टल का नाम सुनता है तो बहुत डर जाता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और डरते रहिए।